का है जनजातीय समाज का, यही है ना? और यस जनजातीय समाज क्या होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, आदिमानव का नाम सुना है आपने? यस सर। आदिमानव कहाँ रहते थे? जंगलों में। जंगलों में गुफा बनाकर रहते थे, है ना? ऐसा ही था ना? आज भी जंगलों में आदिमानव की तरह रह रहे हैं। जो आज भी जंगलों में आदिमानव की तरह रह रहे हैं, उन्हीं को आदिवासी समुदाय का नाम दिया गया, आदिवासी या जनजातीय समुदाय का नाम दिया गया। जो ये जनजातीय समुदाय है, ये जंगलों के अंदर रहता है। ये ऐसी जो विकट परिस्थितियों में रहता है जहां पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो इस आधार पर हम समाज को दो भागों में तो बांट ही सकते हैं ना। एक तो सभ्य आदि में जनजातीय समाज कौन, सभ्य समाज तो कौन सा होगा जिसमें देखो हम बड़े बड़े मकान बनाकर रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छा खान पान है हमारा, इन सब चीजों को हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। परंतु जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज या आदिवासी जो समाज है, वो एक ऐसा समाज है जो घने जंगलों में, पर्वतों में, पठारों में, मतलब जीवन की प्रतिकूल भौगोलिक अवस्थाओं में वो रह रहा है और काफी संघर्ष करते हैं। उनके लिए खाना पीना जो है वो कंदमूल खाएंगे, और कंदमूल खाएंगे या फिर फल फ्रूट इकट्ठे करके खाएंगे, या फिर वो मांस खाएंगे, मदिरा पान भी वो करते हैं। ये एक छोटे से समूह में रहते हैं। आदिवासी लोग हैं, ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। वैवाहिक संबंध है वो अपनी जाति में ये कर लेते हैं। और जो इनका आपसी एक विशेष नाम भी होगा, उनका स्थायी स्थान पर भी एक स्थायी स्थान भी के ऊपर भी रहते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसा खान पान, रहन सहन, चाल चलन, व्यवहार, आचार व्यवहार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी संस्कृति भी एक जैसी है, एक ही बोली बोलते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो आदि समाज है, इसकी लिपि नहीं है। लिपि का मतलब क्या होता है? भाषा सर। भाषा और लिपि में तो फर्क कैसा है? भाषा को लिखने बोलने का ढंग। हाँ, भाषा को लिखने का जो मेथड है ना, वो इनके पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये केवल मौखिक बातें करते हैं, इनका इतिहास रिटन में नहीं है। रिटन में क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास कोई लिपि नहीं है, केवल बोली है इनके पास, जिससे वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आदिम समाज है, इनकी कोई लिपि नहीं है, छोटे आकार में रहते हैं। और संविधान की धारा 341 341 के तहत जनजातीय लोगों का वर्णन किया गया है। और जनजाति शब्द है, इसको अंग्रेजी वो संविधान की भाषा में या सरकारी भाषा में इसको अनुसूचित जनजाति कहा गया है। अनुसूचित जाति, एक तो अनुसूचित जाति होता है ना, एक अनुसूचित जनजाति होता है। तो अनुसूचित जनजाति है वो आदिम समाज के लोगों को या फिर आदिवासी लोगों को के लिए ही प्रयोग किया गया है, और इसका वर्णन संविधान की धारा 341 के तहत किया गया है। अब हम यदि थोड़े डाटा की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जो लोग हैं, जनजातीय जो लोग हैं, समुदाय हैं, इनकी संख्या है वो 10.43 करोड़, मतलब लगभग 10.5 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है, जो कि भारत की जनसंख्या का कुल 8.6% है। 8.6% होने का मतलब क्या हो गया? 100 में से 8.6 लोग हैं वो जनजातीय लोग हैं। और इन भारत के अंदर जब हम बात करें तो भारत के अंदर कुल 90% जनसंख्या है वो जो जनजाति है वो गांव में रहती है, क्योंकि शहरों में जनजातियां बहुत कम रहती है। और जो अभी तक जो भारत है, भारत के अंदर केंद्र और राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, उनको यदि मिलाकर हम बात करें तो 705 जनजातियां समुदाय भारत के अंदर रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और इनमें से लगभग आधी जनसंख्या तो केवल 5 जनजातीय लोगों की आधी जनसंख्या तो केवल 5 राज्यों में सिमटी हुई है। वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। इनमें भारत की लगभग आधी जनजातीय जनसंख्या वो यहाँ पर है। कुल जनजातियां लगभग कितनी है? 532 कुल जनजातियां 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 532 जनजातियां, 705 जनजातीय समूह है, और भारत की जनसंख्या का कुल 8.6% है जनजातियों का, और 10.43 करोड़। इसका मतलब वह लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या है जनजातियों की।
तो ये जनजातियों का कुछ डाटा था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनजातियां जो है उनका एक स्टडी का एक विशेष उद्देश्य भी है ताकि उन लोगों के जीवन के बारे में समझ पाए, कैसा उनका रहन सहन है, कैसे वो व्यवहार करते हैं, उनके बारे में जान पाए। क्योंकि जब तक उनके बारे में जानेंगे तभी उन पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अब देखिए सरकारी, गैर सरकारी और विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो इन जो जनजातीय समुदाय है, इनके वेलफेयर के लिए, इनमें सुधार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो जनजाति का मतलब इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी पहली विशेषता है प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण। प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? जो अनुकूल नहीं है। हाँ, किसके अनुकूल नहीं है? रहने के लायक नहीं है वो। तो जनजातीय समुदाय प्रतिकूल भौगोलिक अवस्थाओं में रहते हैं। प्रतिकूल भौगोलिक अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? जैसे घने जंगल हो गए, पहाड़ हो गए और बर्फीली जगह हो गई, मतलब पठार हो गए। ऐसे दुर्गम स्थान जहां पर आम लोगों की पहुंच संभव नहीं है, उस जगह पर वो रहते हैं और उन्हें अपने जीवन के लिए निरंतर काफी कठोर संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष कैसे करना पड़ता है? वो उन परिस्थितियों में रहते हैं जहां पर जंगली जानवरों का निरंतर खतरा है। तो इसका मतलब उन जानवरों से भी अपने आप की रक्षा करनी है, नंबर एक। नंबर दो, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। भोजन के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ेगा? भोजन आपा तो जैसे गेहूं वगैरह बोली, इस तरह से फसलें खेत में उगा ली, तो वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं है। हालांकि वो झूम कृषि करते हैं कुछ जगह पर। झूम कृषि का मतलब समझते हो क्या आप? झूम कृषि यस कौन सी यस होती है? सर। खान कौन बदल सी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहना। बदलते रहेंगे। बोली सर। हाँ, जिसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसको हम करतल दहन कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं, लद्दाख कृषि चाइना के अंदर इसको बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है भी एक जगह पर उन्होंने जंगल सर को वही काट वाली स्लैश और बर्न वाली। दिया। हाँ, क्या कह रहे हो? सर स्लैश और बर्न वाली दूसरे ही कहते हैं ना। हाँ हाँ, वही। भी एक जगह से जंगलों को काटा उन्होंने, उसको आग लगाई और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। वहां पर जब भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी तो वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो ऐसी थोड़ी बहुत खेती जनजाति के लोग करते हैं। तो जनजातीय समाज की पहली विशेषता है प्रतिकूल भौगोलिक अवस्थाएं। इसका मतलब ऐसी अवस्था जहां पर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है, उन अवस्थाओं में वो रहते हैं। इसके पश्चात दूसरा है छोटा आकार। जनजातीय समूह का आकार छोटा होता है, मतलब इसमें अधिक सदस्य नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 50 परिवार तक की संख्या इनकी होती है। और इनकी संख्या कम होने का कारण क्या है? विकम संख्या में ये क्यों रहते हैं? छोटा समूह क्यों होता है इनका, बताएगा कोई बच्चा? देखो, वो भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर निर्भर है। और प्रकृति के ऊपर निर्भर होने का मतलब ये हुआ कि एक जगह पर मान लो वो रहने लग गए, वहां पर ज्यादा लोग यदि रहने लग जाएंगे तो वो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। न तो वहां पर इतनी वो खेती कर पाएंगे, वहां पर पेड़ पौधे उनसे फल कंदमूल इकट्ठे करते हैं, वो भी इतने लोगों के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे समूह में रहते हैं तो इनका आकार छोटा होता है। और भोजन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पर बिखरे रहते हैं, छोटे छोटे समूह में बिखरे रहते हैं। तीसरी इनकी विशेषता है निश्चित भूभाग। इनका एक भूभाग भी निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है जहां पर ये रहते हैं। भी कौन से जंगलों में, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी जनजाति है, महाराष्ट्र के अंदर कौन सी है, राजस्थान के अंदर कौन सी है। तो इनका एक स्थान निश्चित होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। तो उनकी भाषाएं, जो इनकी विशेषताएं हैं, वो भी इसी कारण से सम्मान होती है। एकता की भावना। जनजातीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनमें एकता की भावना होनी चाहिए। यदि एकता की भावना नहीं है तो जनजातीय समाज वो या जनजातीय समुदाय नहीं कहलाएगा। एकता की भावना का मतलब ये हो गया भी इनकी बोली एक है। बोली एक है, इसका मतलब उन लोगों में एकता स्थापित होगी। संस्कृति उनकी एक जैसी है, नाम उनका एक है।
तो उन जो जनजातीय समुदाय है उस समुदाय में एकता की भावना होती है और एकता की भावना होनी आवश्यक भी है। सामान्य बोली, सामान्य बोली है। शशि सुन रहे हैं आप? शशि, शशि यस सर। शशि क्या होता है सर? क्या? शशि क्या होता है सर? शशि एक बच्चे का नाम है, ठीक है। ओके और शशि को हम कह रहे हैं कि रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस रोल नंबर से नहीं लगेगी, ठीक है ना। यहाँ रोल नंबर नहीं भेजने आपको। अच्छा, अब दूसरा एकता की भावना हो गया। इसके बाद सामान्य बोली। सामान्य बोली का मतलब हो गया सभी लोग एक जैसी बोली बोलते हैं। जनजातीय समुदाय है, उस समुदाय के सभी लोगों की बोली एक जैसी है। एक जैसी बोली होने का मतलब ये हुआ भी वो एक ही बोली का प्रयोग करते हैं, तो एक बोली बोलने वाले लोगों में एकता भी होती है। ये एक ही बोली है, ये उनकी एकता का भी मुख्य आधार है अंतर्विवाही समूह। अंतर्विवाही समूह का मतलब ये हुआ भी अपनी ही जाति में ये विवाह कर लेते हैं। इसका कारण क्या है बताएगा कोई बच्चा भी? क्या कारण है अपनी जाति में विवाह क्यों करते हैं ये? क्योंकि सर उनका और किसी से संपर्क होता नहीं, तो अपनी जाति में करते हैं फिर वो। संपर्क क्यों नहीं होता है किसी से? तो बाहरी दुनिया से तो उनका संपर्क है ही नहीं जी, उस अपने अंदर ही करते हैं। वो समूह छोटा है तो अपने अंदर ही वो करते हैं शादी। हाँ, क्योंकि ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि यातायात और संचार के साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। अपने तो देखो, आप शादी करते हैं तो 200 किलोमीटर दूर शादी कर लेते हैं, 100 किलोमीटर दूर शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यातायात के साधन उपलब्ध है, संचार के साधन उपलब्ध है। लेकिन उन जनजातीय समुदायों में यातायात और संचार के साधन तो है ही नहीं, तो मजबूरन उन्हें अपने ही समुदाय के अंदर, अपनी जाति के अंदर शादी करनी पड़ती है। परंतु अब वहां पर गवर्नमेंट के प्रयासों, सरकारी प्रयासों और एनजीओ गैर सरकारी प्रयासों के कारण वहां पर भी अब क्या हुआ कि यातायात और संचार के साधनों का विकास कुछ हो चुका है, जिसके कारण वो अपने जाति से, अपने समूह से बाहर भी शादी करने लगे हैं, ठीक है। इसके पश्चात रकत संबंधों का बंधन। जो आदिवासी समुदाय हैं उनके संबंध कैसे होते हैं आपस में? रकत संबंधों से संबंधित होते हैं वो। रकत संबंधों से कैसे संबंधित होंगे भी? जैसे मान लीजिए एक समूह बना है, वो समूह कैसे बनेगा? वो समूह अंतर जातीय विवाह करते हैं, एक ही साथ वो एक ही समूह में विवाह करते हैं, तो उनके आपस में जो संबंध होंगे, रिलेशन होंगे, वो रकत संबंधी होंगे। और रकत संबंधी होने के कारण उनमें एकता की भावना भी बढ़ेगी। दूसरा इसका एक कारण ये होता है कि ये एक ही टोटम को मानते हैं। टोटम समझते हो क्या? क्या होता है टोटम? जनजातीय सर। नहीं, टोटम जाति। नहीं, जादू टोना सर। जादू टोना नहीं है टोटम। सर वो टोटम एक का पेड़ है, पेड़ वहाँ पे वो पूछते हैं। एक पेड़ पेड़ है जिसे मानते हैं। अच्छा, जैसे अपन भी कोई पेड़ की पूजा करते हैं क्या? नो सर। नहीं करते। तुलसी कौन कपिल के पेड़ की तरह। कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? पीपल। पीपल की सर। अच्छा, तो अपन जनजाति में आ गई क्या अपन? नो सर। तो मुझे तो आप लग रहे हो जनजाति के से, बोलो। क्योंकि जनजाति के लोग है ना, वो बड़े भोले भाले और प्यारे होते हैं, तो ये क्वालिटी आपके अंदर है, तो कुछ विशेषताएं आप में भी है। सभ्य समाज है, उनके लोग चालाक होते हैं। तो देखिए, कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा साथ साथ में। अब आप देखिएगा इसमें कि जो रकत संबंध टोटम का मतलब ये होता है कि वो ना जनजाति के लोग हैं, वो अपने आप को किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु से संबंधित कर लेते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारा उद्गम इसी से हुआ है, और फिर उसकी वो पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और एक ही टोटम को मानने वाले सारे लोग अपने आप को रकत संबंधी मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाय की पूजा करने लग गया, तो वो मानते हैं कि हमारी जो उद्गम है उस गाय से हुई है। तो गाय को जितने भी लोग गाय की पूजा करेंगे, वो सारे आपस में रकत संबंधी माने जाएंगे। तो ये जो टोटम शब्द है, टोटम का मतलब होता है भी किसी पेड़ पौधे जीव जंतु से अपने आप, सजीव या निर्जीव से अपने आप को संबंधित करके उसकी पूजा अर्चना करना और उसी से अपना उद्गम मानना। समझे कि नहीं समझे आप? यस सर। तो ये इसमें जो जनजातीय, हाँ, जनजातीय समाज होता है, इसमें संबंध कैसे होते हैं आपस में?
रकत संबंध होते हैं। इसके पश्चात रक्षा की आवश्यकता का अनुभव। रक्षा की तो आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि वो विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने आप में से, अपने जो सदस्य समूह है, वो अपने आप में से एक नेता चुन लेते हैं। नेता चुनने का मतलब हो गया कि जो शरीर में बलिष्ठ हो, समझदार हो, उस व्यक्ति को अपना लीडर मान लेते हैं और उसी की आज्ञा का पालन वो करते हैं। और फिर वो व्यक्ति उन सब लोगों को खतरों से बचाता है, चाहे वो प्राकृतिक खतरे हों, प्राकृतिक विपदा हो, या फिर वो किसी जंगली जानवरों के से बचाना हो। मतलब हर तरह से उनकी रक्षा की जाती है। तो रक्षा की भावना भी की आवश्यकता का अनुभव भी जनजातीय समुदायों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक संगठन, जनजातीय समुदाय इनका एक राजनीतिक संगठन भी होता है। राजनीतिक संगठन का मतलब अपने में से एक लीडर को चुन लेते हैं। यदि सदस्यों के बीच में कोई झगड़ा मनमुटाव हो गया तो उनका जो समझौता है, वो समझौता भी उस नेता के द्वारा करवाया जाता है। इसका मतलब वो जो नेता है वो उस समूह में एक तालमेल रखता है, एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जनजात अगला पॉइंट है धर्म का महत्व। जनजातीय समुदाय है उसमें धर्म का बहुत अधिक महत्व है। धर्म का मतलब ये हुआ भी जितना समाज है वो पिछड़ा हुआ होगा, मतलब जहां पर जितनी एजुकेशन कम होगी, धर्म, अंधविश्वास और जादू टोनों में वो उतना ही अधिक विश्वास करेगा। तो जनजातीय समुदाय है उसमें धर्म का महत्व होता है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन है वो धर्म से जोड़ दिए जाते हैं। धर्म से जोड़ने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि धर्म से जोड़ दें तो फिर उसका लोगों की उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं होती। तो राजनीतिक और सामाजिक संगठन है वो धर्म से जोड़ दिया जाता है और धर्म का जनजातीय समुदाय में बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि धर्म से यदि कोई चीज जोड़ दे तो फिर हम परमात्मा के डर के कारण उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, पाप लगता है काटने से। सुना है कि नहीं सुना? यस सर। तो उसको धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ दिया तो लोग नहीं काटते, लोगों को डर लगता है। यदि वैसे सभी लोगों को कहने लग जाए भी पीपल का पेड़ वातावरण को बहुत शुद्ध करना है इसलिए इसको काटना नहीं है, तो लोग नहीं मानेंगे। परंतु इसको जोड़ किससे दिया? इसको जोड़ दिया धर्म से। तो हाँ, इसी तरह से आपने सुना होगा कि तुलसी है उसको चबाकर नहीं खाना चाहिए, तुलसी के पत्तों को पाप लगता है। तो वो क्यों कहा गया? ताकि लोग ऐसा नहीं करेंगे, धर्म से जोड़ दिया। हालांकि कारण ये होता है कि तुलसी में एक केमिकल होता है, वो चबाकर खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो जो आदिवासी समुदाय है, समाज है, उसमें प्रत्येक चीज है वो धर्म से जोड़ दी जाती है और फिर लोग उनका उल्लंघन नहीं करते। सामान्य नाम, अगली विशेषता है भी कोई भी जनजातीय समुदाय है उसका कोई न कोई नाम जरूर होता है। जैसे भील जनजाति हो गई, मीणा जनजाति, क्या टोडा जनजाति। टोडा जनजाति हो गई, और गोंड जनजाति हो गई, और कोटिया सर। भील भील हो गई, भाटिया हो गई, और गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय है ना। गारो, खासी, जैसे बहुत सारे, मतलब इनके कोई न कोई एक नाम होता है और वो नाम ही इनमें एकता स्थापित करता है ना। सामान्य संस्कृति, इसका मतलब इनकी एक कॉमन कल्चर होती है। कॉमन कल्चर का मतलब ये हुआ भी इनमें एकता की भावना, एक ही धर्म का पालन करेंगे, एक ही बोली बोलेंगे, एक तरह का रहन सहन होगा, एक तरह का खान पान होगा इनका। तो इनकी संस्कृति है वो एक होती है, सामान्य होती है, उनमें एकता पाई जाती है। गोत्रों का संगठन, जनजातीय समाज है वो बहुत सारे अनेक गोत्रों का समूह है। जैसे अपने जाति नहीं होती क्या, जाति में गोत्र नहीं होते क्या? होते हैं सर। कि जैसे सर अपने बोलो, जैसे अपने शादी करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं कहते ये माँ की गोत है ये टालनी पड़ेगी, ये दादी की गोत है ये टालनी पड़ेगी। गोत का मतलब हो गया वो गोत्र, क्लेन। तो जनजातीय समुदाय ये भी विभिन्न गोत्रों का एक समूह है। विभिन्न गोत्र होंगे, उन गोत्रों का एक समूह है, वो जनजातीय समुदाय कहलाता है। तो गोत्रों का संगठन होता है। आर्थिक क्रियाएं, अब यहाँ पर देखो आर्थिक क्रियाएं कैसी होगी जनजातीय समुदाय में। आर्थिक क्रियाएं कैसी होगी? आर्थिक क्रियाएं का मतलब अपने जीवन यापन कैसे करते होंगे ये। तो एक तो हो गया ये थोड़े बहुत कृषि पर निर्भर है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं ये।
और खेती बाड़ी में कैसी कृषि करते हैं? झूम कृषि करते हैं, कंदमूल इकट्ठा करते हैं, फल फ्रूट लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो मांस मछली है उनका भी उपभोग करते हैं, वो भी ये खाते हैं। शिकार करना भी इनका मुख्य व्यवसाय, शिकार भी करते हैं जंगलों से, जैसे गोंद इकट्ठा कर लिया, शहद इकट्ठा कर लिया, इस तरह की चीजें इकट्ठी करके उनको भी वो बेचते हैं और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है, वनों पर निर्भर है। के पश्चात अगला है खान पान और व्यवहार। इनका खान पान कैसा है? तो ये मांसाहारी भी है, मांस भी खाते हैं, और जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी ये खाते हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह हो गया। और ये शराब के आदि भी है, शराब भी पीते हैं। एक इसकी विशेषता में हम लिख देंगे प्राचीन मानवीय समुदाय भी, जनजातीय समुदाय सबसे प्राचीन मानवीय समुदाय है। मतलब जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो सबसे पहले मनुष्य का जो समुदाय था वो ये जनजातीय समुदाय ही था। तो ये इसकी विशेषताएं थी। हाँ बोल। सर क्या था प्राचीन? आगे मानव समुदाय, प्राचीन मानव समुदाय। अब इसमें बताओ किसी की कोई दिक्कत यहाँ तक विशेषताओं तक? नो सभी सर। नो सभी सर। क्लियर हो गया सभी के? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जनजाति समाज से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 15-16 इसकी विशेषताएं होगी, शॉर्ट में लिख दी जाएगी। हम आपको आज या कल में ये वीडियो डाल देंगे, फिर आपका इसको नोट्स तैयार करके मेरे पास भेजने हैं, ठीक है? ओके यस सर।